हेलो एवरीवन, वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं आपका दोस्त करता है काटपाल और आज वेलकम अगेन टू द स्मार्ट स्टडी सीरीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक नए टाइप का क्वेश्चन। आपने देखा होगा, बट हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये आज का क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के क्वेश्चन के साथ। तो आज का क्वेश्चन एक तो बहुत स्पेशल है, क्योंकि इसमें बताया गया एक नई सिचुएशन जो कि है जी अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की सिचुएशन, हम इसको बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। मैंने ये उठाई भी, आप देख सकते हैं, सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में से। तो वैसे इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है ये चीज़। सीबीएसई अगर ये क्वेश्चन डाल रही है तो ये बोर्ड में आ सकते हैं, इवन प्री बोर्ड, क्योंकि टीचर्स तो वैसे ही पीवाईक्यूज के वैसे ही बहुत बड़े फैन होते हैं। तो यहाँ से भी टीचर्स काफ़ी क्वेश्चंस आपके उठाती हैं सैम्पल पेपर्स में से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन में। तो पहले तो आपको ना अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपस्ट्रीम यानी जब आप फॉर एग्जांपल एक रिवर है, अपस्ट्रीम यानी ऊपर जाना, डाउनस्ट्रीम यानी नीचे आना। ठीक है, अगर आप एक बोट में बैठे हो, इमेजिन अगर आप एक बोट में बैठे हो, तो अगर आप ऊपर जाओगे, ठीक है, और पानी का फ्लो तो हमेशा ही नीचे होता है, सबको पता ही है, पानी का फ्लो हमेशा नीचे होगा। आपकी बोट ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप दोनों मतलब कि स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ रिवर आपकी बोट की स्पीड को कैंसल आउट कर देगा। कैंसल आउट इन द सेंस माइनस, कैंसल तो नहीं, क्योंकि अगर आपको स्पीड ऑफ द बोट ज़्यादा ही चाहिए होती सेल करने के लिए, आपको चलने के लिए, आपको आगे, तो ये माइनस हो जाएगी। बट आप भी डाउन, जब दूसरे केस में आप भी नीचे जा रहे हो और स्ट्रीम तो हमेशा नीचे ही डाउनवर्ड स्लो कर रही है, तो दोनों की स्पीड हो जाएगी ऐड, जिससे स्पीड हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस पे टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें आज मतलब कि ये सिचुएशन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की कवर करता है इसको। ठीक है, आज इसके ऊपर ही हमारे पास क्वेश्चन आया है। तो फिर शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इंपॉर्टेंट, ये 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इज द स्पीड ऑफ बोट। तो पहले आपको ना जैसे स्टेटमेंट पढ़ो, साथ साथ में अपना लिखना थोड़ा सा शुरू कर दो कि क्या क्या आपको समझ आ रहा है, चाहे वो थोड़ा रफ में ही लिख लो। अगर आपको कॉन्फिडेंट है तो आप अपने आंसर शीट पे भी लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या गिवन है मेरे को, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ है, इन स्टिल वाटर गिवन है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे मतलब कि स्टिल वाटर, जहाँ पे ना वाटर कहीं मूव कर रहा है, ना अपस्ट्रीम जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना डाउनस्ट्रीम जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा वाटर, वहाँ पे है बट आप चल रहे हो। तो वहाँ पे क्या आपकी स्पीड गिवन है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है आपके पास। ठीक है, टेक्स 1 आवर मोर, important, 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot। मतलब कि आपको हिंदी में ना, हिंदी या फिर जो भी आपकी मदर टंग है उस हिसाब से यू हैव टू ट्रांसलेट दिस इंग्लिश। ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाता है। तो अब जैसे ही मैंने हिंदी में, अब मैं ट्रांसलेट करूँ तो इसको क्या बोलेंगे कि जब मोटर बोट हमें ले टेक्स 1 आवर मोर, यानी मोटर बोट 1 घंटा ज़्यादा लेती है टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम दैन टू गो डाउनस्ट्रीम। वो 1 घंटा ज़्यादा लेती है 24 किलोमीटर ऊपर जाने में दैन नीचे जाने में। नीचे वो जल्दी पहुंच जाती है, ऊपर वो लेट पहुंचती है। ठीक है, अब इससे आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। अब आपने स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर तो देख ली, अब आपको करनी है स्पीड ऑफ बोट इन, अब जैसे कि स्पीड ऑफ बोट टू गो डाउनस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम पहले आप निकाले, डाउनस्ट्रीम सबसे इजी केस होता है, क्योंकि आपको उसमें ऐड करना होता है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, क्योंकि आप भी नीचे जा रहे हो, पानी भी नीचे जा रहा है, तो आपकी स्पीड उसमें ऐड हो जाएगी, पानी की स्पीड और उसकी स्पीड ऐड हो जाएगी। और हाँ, एक चीज़, वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो उसको हम ले लेंगे यहाँ पे x, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम लेंगे x।
तो जब आप नीचे जा रहे हो, पानी नीचे जा रहा है, तो आपकी दोनों की स्पीड हो जाएगी ऐड। तो स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम ये आएगी जी, ठीक है। अब स्पीड साथ में एक और चीज़, अब आपने स्पीड तो निकाल ली, अब यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो दे रखा है ना, वो पहले आप इस चीज़ का निकाल लो कि क्या दे रखे, 1 घंटा ज़्यादा लेती है, तो पहले इसका टाइम तो निकालते हैं, ठीक है। अगर 1 घंटा ज़्यादा है तो टाइम निकाल लो, अब टाइम डाउन स्ट्रीम निकाल लो। ये सिर्फ अभी हम डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, मैं अपस्ट्रीम पे भी आया ही नहीं। टाइम डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम। डिस्टेंस अपने को दे रखा है 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर, तो डिस्टेंस ये रहा अपॉन टाइम। टाइम हमने सॉरी स्पीड हमने निकाल ली यहाँ से, क्योंकि टाइम हमने निकालना है। तो ये आ गया जी आपका टाइम, इतने आवर्स उसको लग रहे हैं, ठीक है जी। हमने डाउन स्ट्रीम की सारे केसेस, हमने स्पीड निकाल ली, उसकी डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन था, हमने स्पीड निकाल ली, हमने उसका टाइम निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो जी अब हमने निकाल लिए सारी केसेस डाउन स्ट्रीम के। डाउन स्ट्रीम की हमने निकाली, डाउन स्ट्रीम यानी जब हमारी बोट भी नीचे जा रही है और वो पानी का फ्लो भी नीचे ही, पानी का फ्लो आपको ये ध्यान रखना नीचे ही रहेगा हमेशा, ठीक है, वो आपको कंफ्यूज नहीं होना उसमें, ठीक है। अब ये हमने डाउन स्ट्रीम का पूरा केस निकाल लिया। अब बारी आती है जी अपस्ट्रीम की। तो अब स्टिल वाटर की स्पीड तो सेम ही रहेगी, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा, आपका डिस्टेंस हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, चाहे अपस्ट्रीम जा रहे हो चाहे डाउनस्ट्रीम जा रहे हो। अब आपने निकालनी है स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम। स्पीड अब आपने डाउनस्ट्रीम, अब आपको सॉरी स्पीड आपको निकालनी है अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम तो हमने निकाल ही ली, माय बैड, डाउनस्ट्रीम तो हमने निकाल ली, हमने निकालनी है अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम में क्या है कि आप जा रहे हैं ऊपर, पानी आ रहा है नीचे, तो वो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऊपर जा रहे हो और पानी नीचे आ रहा है तो आपकी स्पीड मतलब कि माइनस होगी, आप मतलब कि आपको ज़्यादा आई मीन आपकी बोट की स्पीड ज़्यादा ही होगी, बट आपके पानी का फ्लो भी आपके सामने साथ में से आएगा, ऊपर से आएगा, तो आपको थोड़े से आप धीरे चलोगे कंपैरेटिवली जब आप नीचे जा रहे हो। नीचे जा रहे हो तो आपकी स्पीड भी नहीं है, मतलब कि पानी भी नीचे जा रहा है, आपकी बोट भी नीचे जा रही है, तो एकदम से सीधा मतलब कि वैसे ही होता है। बट अगर आप भी ऊपर जा रहे हो, पानी नीचे आ रहा है, तो वैसे वो कैंसिल आउट, मतलब कैंसिल तो आउट नहीं बट हाँ माइनस होती है, इफेक्ट बहुत आता है, ठीक है। तो स्पीड अब हम अपस्ट्रीम कैसे नहीं, स्पीड अब स्पीड ऑफ स्टिल वाटर जैसे मैंने आपको बताया ये रहेगा कांस्टेंट। स्पीड अब आपको कर देनी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो हमने ले रखी है x, उसको कर देना है माइनस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर से, यानी ये आ गया। अब हमें निकालना है टाइम अपस्ट्रीम, टाइम अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का क्या टाइम होगा, हमारे पास डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, 24 ही है, 24 किलोमीटर ही है, उसको हमने लिख दिया 24 को। एंड यहाँ पे अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इसकी लेनी है, ध्यान रखना, ये मत लेके बैठ जाना और करोगे फिर बाद में इक्वेशन बनेगी कैंसिल आउट ही हो रहे तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, गलतियाँ नहीं करनी ऐसी छोटी छोटी। तो ये हो गया है, ठीक है, ये हमारे पास स्पीड आ गई अपस्ट्रीम की, टाइम आ गया अपस्ट्रीम का, डिस्टेंस हमको ऑलरेडी पता था। अब हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यानी 1 घंटा हमें ज़्यादा लग रहा है अपस्ट्रीम जाने में दैन डाउनस्ट्रीम। तो अब ये देखिए, अब 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, हमें हमारी टाइम की ही बात हो रही है, तो टाइम को ही हम उठाएंगे, ठीक है, टाइम अपस्ट्रीम एंड टाइम डाउनस्ट्रीम। तो टाइम अब अपस्ट्रीम का मतलब कि टाइम अपस्ट्रीम हमको ज़्यादा लग रहा है, 24 18 बाई माइनस एक्स, मतलब कि ज़्यादा टाइम है दैन डाउनस्ट्रीम।
तो हमें घंटे का डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस यानी आपको करना है माइनस। ठीक है, अगली स्लाइड पे जाते हैं, एक्सप्लेन वहाँ पे करते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आपकी क्वेश्चन कैसे बनेगी? 24 18 माइनस एक्स प्लस 24 18 प्लस एक्स, ये माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस का साइन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दे रखे इन दोनों का डिफरेंस यानी 1 दे रखा है, यानी 1 घंटा आपको ज़्यादा लगता है, तो हाँ आपको 1 घंटा इस ये ज़्यादा है इससे। वैसे भी आप देखिए डिनोमिनेटर में से कुछ माइनस करोगे तभी न्यूमरेटर ज़्यादा हो जाता है, तो वैसे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये आपने माइनस इधर कर दिया प्लस इधर कर दिया तो आपकी सारी इक्वेशन सारी ख़राब हो जाएगी, जो कि मतलब कि एग्ज़ाम में कि मतलब कि सॉर्ट ऑफ अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन तो ज़रूर है, बट हाँ अगर आप एक बार इन क्वेश्चन को समझ लिया तो आपके फुल मार्क्स अभी आ सकते हैं मैथ्स में। मैं बता रहा हूँ प्री बोर्ड में प्री बोर्ड्स हों चाहे बोर्ड्स हों, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपने मास्टर कर लिए तो हो गया, मतलब कि फुल मार्क्स हैं ये मैथ्स में। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आई इक्वेशन आई, इसको अब आप चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, चाहे आप इसको डिस्क्रिमिनेंट लगा के सॉल्व करो, इसके यहाँ पे दो वैल्यूज़ निकलेंगी, x वुड बी इक्वल टू 6 और -54। अब ऑब्वियसली -54 तो हम कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि नेगेटिव है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा 9th में, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये चीज़ हम कर देंगे रिजेक्ट। तो हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो हमें फाइंड करना था वो आ जाएगी जी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये था जी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इजी है अगर आप इसका फंडा समझ गए, अगर आपको समझ आ गया कि अपस्ट्रीम आप कैसे जा रहे हो, पानी उस टाइम पे कैसे आ रहा है, डाउनस्ट्रीम आप कैसे जा रहे हो और पानी उस टाइम पे कैसे आ रहा है, इसको आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, अपने आप को उस सिचुएशन में डालो ताकि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आएगा। और हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा अपस्ट्रीम जाने में हमको ज़्यादा टाइम लगता है और डाउनस्ट्रीम आने में हमको कम टाइम लगता है, इसलिए ये पहले आएगा और ये इसमें से वो माइनस होगा, और ऐसे नहीं, आपको उल्टा नहीं कर देना, क्योंकि बहुत फिर मतलब कि आपका आंसर बिल्कुल ही गलत आ जाएगा। बहुत केसेस देखे मेरे साथ भी, पहले स्टार्टिंग में ऐसे ही होता था कि जब तक मेरे को समझ नहीं आया था, बट हाँ अगर आपको ये फंडा समझ आ गया, ये फंडा और टाइम बताऊं, टाइम ये अपस्ट्रीम इज ऑलवेज 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 ग्रेटर दैन टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम। ठीक है, ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है, छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखनी है, ये चीज़ याद रखनी है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, तभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ऊपर से ये तो आया भी, मैंने उठाया ही सैम्पल पेपर से है यार, अगर सैम्पल पेपर से मतलब कि उठाया गया क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2023 का सैम्पल पेपर है, कोई ज़्यादा दूर का भी नहीं है, रिसेंट ही है, तो कहीं से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, वैसे भी आपको पता ही है। तो ये था जी आज का क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करिए अपने एंड से। ऐसे और क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, सीबीएसई की वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, और भी कहीं आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, तो आपको इनको प्रैक्टिस करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और भी आपके सामने मैं ऐसे क्वेश्चंस लेते आऊँगा इसी सीरीज़ में, इसी चैनल पर। तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो मैथ्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में स्ट्रगल कर रहे हैं, और कमेंट करो अगर कोई डाउट है, इसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, या फिर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लगता है कि आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा, वो आप कमेंट में डालिए, मैं शायद उसके ऊपर ही अगली वीडियो बना दूँ। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करें बिना मत जाना चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आपके साथ शेयर होती रहेगी इसी चैनल में। ठीक है, तो मिलते हैं, टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।